अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आपका स्वागत। ये वीडियो होने वाला है आर्टिकल द के ऊपर। कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे हम यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पूरा आर्टिकल द के ऊपर कंप्लीट वीडियो होने वाला है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने ए और एन को इंक्लूड नहीं किया है। जिसने ए और एन यानी आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल्स की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में या वीडियो चैनल पर जाकर वो वीडियो मिल जाएगी, आप पहले वो देख लीजिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आज आर्टिकल द की, जो कि है डेफिनेट आर्टिकल। पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, पूरा जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिल जाएगी, कहाँ कहाँ यूज करना है, ताकि आप कॉन्फिडेंटली आर्टिकल द को यूज कर सकें। तो बिना बकैती शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, जिसको एक जो कैटेगरी है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स की है और एक कैटेगरी है डेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल से कोई भी नाउन जो होता है वो अनसर्टेन हो जाता है, अननोन हो जाता है। उसी तरीके से जो डेफिनेट आर्टिकल द है, उससे किसी भी नाउन को हम सर्टेन या नोन बना सकते हैं। बेसिकली आर्टिकल द का यूज इसलिए होता है ताकि हम किसी भी नाउन से एक कनेक्टिविटी खड़ी कर सके, यानी कि हम उसको पहले से जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बारे में पता है, इस चीज को हम क्लियर कर सके किसी सेंटेंस के अंदर या स्पीच के अंदर। मेन जो यूज होता है वो आर्टिकल का इसीलिए होता है किसी नाउन को नोन या अननोन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम द का यूज करने वाले हैं और ये है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल है यानी कि ये किसी भी नाउन को क्या करेगा, ये उसे नोन बना देगा, उसे सर्टेन बना देगा और उस तरीके से जो हमारा नाउन है वो सर्टेन बन जाएगा द के यूज से। सारे यूजेस हम देखेंगे कहां कहां पर हम यूज कर सकते हैं, ताकि आपको ये क्लियरिफाई रहे आपके दिमाग में। जहां जहां पर ये कैटेगरीज आए, आप वहां वहां पर इस आर्टिकल को यूज कर सके। वन बाय वन हम देखेंगे। पहला यूज देखेंगे, रेफर समथिंग दैट ऑलरेडी मेंशन्ड। ऐसी चीज को रेफर करना जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर ली एक बार हमने, उसके बाद उसी का वापस जिक्र आए, उसी को वापस मेंशन करें, तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे राजू मेट अ पॉलिटिशियन, द पॉलिटिशियन वॉज वेरी करप्ट। यहां पर मैंने कहा राजू मेट अ पॉलिटिशियन। यहां पर राजू जब पॉलिटिशियन से मिला तो हमारे और आपके लिए वो अननोन पॉलिटिशियन था, लेकिन जब वही पॉलिटिशियन की वापस बात करी आगे फर्दर, तो हमने कहा द पॉलिटिशियन वॉज करप्ट। तो हमने कहा कि वो जो पॉलिटिशियन जिससे राजू मिला था वो करप्ट था। ठीक है, तो यहां पर हमने उससे यानी कि उसको पहले से हमने मेंशन कर रखा था, तो इस तरीके से जब उसका दोबारा जिक्र हुआ तो हमने उसके आगे द लगाया। इस तरीके के कई बार पैराग्राफ के अंदर आपको आर्टिकल फिल करने के लिए आते हैं, जहां पर एक नाउन के पहले आपको जब फर्स्ट में उसका इंट्रोडक्शन होता है तो आपको ए लगाना पड़ता है या एन लगाना पड़ता है। देन अगर वापस वो रिपीट होता है तो उसके आगे आपको द लगाना पड़ता है। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, अगर शुरू में आपने ए एन लगा दिया तो फर्दर वो सारी जगहों पर ए और एन लगाते हैं, जो कि एक मिस्टेक है। तो हम वहां यूज करते हैं जहां पर किसी चीज को ऑलरेडी मेंशन कर रखा है लेकिन वापस वो रिपीट हो, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। आगे देखते हैं और कहां पर हम बात कर सकते हैं। फर्दर डिस्क्रिप्टेड, ऐसा नाउन जिसका हम शुरुआत में जिक्र कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उसका कोई डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, उसके साथ कोई इंफॉर्मेशन ऐड करी हमने, उसका कुछ ना कुछ हम जोड़ रहे हैं उसके अंदर, उस बात में उसके नाउन के साथ उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं। तो जहां पर उसका डिस्क्रिप्शन हम ऐड करते हैं तो वहां पर उस नाउन के पहले हमको क्या लगाना पड़ता है, द लगाना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे द कैप्टन हु वन द वर्ल्ड कप इन 2011, तो मैंने कहा द कैप्टन, क्योंकि ये वो कैप्टन है जिसके बारे में मैं आगे डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं, यानी मैं आगे बताने वाला हूं, ये वही वाला कैप्टन है। तो मैं पहले से क्लेरिफाई कर दूं कि इस कैप्टन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं आगे की तरफ, तो मैं उसके लिए क्या लगा दूंगा, आर्टिकल द यूज करूंगा, ताकि मैं बोल सकूं द कैप्टन हु वन द वर्ल्ड कप इन 2011। तो यहां पर मैंने क्या करा कि उसके आगे द लगाकर उसका फर्दर डिस्क्रिप्शन दिया। इस तरीके से आप किसी का भी अगर फर्दर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जैसे द गर्ल हु डांस वेरी वेल, तो ऐसी लड़की जो अच्छा डांस करती है, तो जो अच्छा डांस करती है वो ऐसी लड़की है, उसके बारे में पहले से ही मैंने कह दिया कि वो द गर्ल है, वही वाली लड़की है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो इस तरीके से फर्दर डिस्क्रिप्टेड चीजों के लिए भी आप, उस नाउन के लिए भी आप द यूज करते हैं। ठीक है, और देखते हैं और कहां पर यूज कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है द का यूज, मतलब आप द का यूज सही जगह पर करना सीख जाएंगे तो आपकी इंग्लिश की बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सपोज हम कहां पर यूज करते हैं, व्हेन द स्पीकर है नियरर, नो, हम ऐसी जगहों पर यूज करेंगे जहां पर बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को ऑलरेडी उस चीज के बारे में पता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उस बारे में ऑलरेडी दोनों को पता हो तो हम उस नाउन के पहले द का यूज करते हैं। जैसे सपोज में एक बोलने वाला कह रहा है व्हाई डोंट यू गिव मी द रिमोट, उसने कहा व्हाई डोंट यू गिव मी द रिमोट, तो यहां पर बोलने वाले को भी पता है कौन सा वाला रिमोट और सुनने वाले को भी पता है कौन सा वाला रिमोट, तो दोनों के माइंड में जब क्लियर हो कौन से वाले रिमोट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमने रिमोट से पहले द यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पर सुनने वाला और बोलने वाला या फिर लिखने और पढ़ने वाले दोनों के माइंड में जब क्लियर हो किस नाउन के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे उससे पहले।
यूनिक और ओनली वन ऑफ इट्स काइंड हम ऐसी जगहों पर यूज करते हैं। ये मोस्टली सबको पता होता है। जैसे हम बात करते हैं ऐसी चीजें जो यूनिक है, बिल्कुल मतलब उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है, ऐसी जगह पर हम क्या यूज करते हैं, ऐसी चीजों के लिए द यूज करते हैं। या फिर वो अपने टाइप की एक ही चीज है दुनिया में, उसको ढूंढने पर भी उसके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा, है ना। जैसे चांद भी जिससे गश खाता है, सूरज भी जिससे रोशन है, आगरा का ऐसा ताज हमारा सारे जग में फेमस है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक तो चांद है वो भी फेमस, वो भी यूनिक है, दुनिया में एक ही है, सूरज भी एक ही है, और दूसरा ताजमहल की हमने बात करी तो वो भी उस तरह का यूनिक बिल्डिंग है, उस तरह की कोई दूसरी बिल्डिंग बनी हुई नहीं है। तो इस तरह की चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। द ताजमहल, द सन, द मून, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूनिक और ओनली वन ऑफ इट्स काइंड चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, ये देखिए सुपरलेटिव डिग्रीज, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की जब सुपरलेटिव डिग्रीज हम यूज करते हैं, तीन तरह की डिग्री होती है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। जब हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना होता है तब हम उस डिग्री से पहले द का यूज करते हैं, है ना। जैसे आपको गुड बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं, बेटर बोलना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप बेस्ट बोलेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, द बेस्ट बोलेंगे आप, है ना। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट कार, आप फास्टेस्ट से पहले आपको द लगाना पड़ेगा, द फास्टेस्ट कार। ये एक तरीके से कंपल्शन है, आप अगर इस जगह गलती करेंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी सुपरलेटिव डिग्री, और मोस्टली स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, उनमें अगर द लगने वाला है तो मोस्टली उसके आगे सुपरलेटिव डिग्री आपको मिल जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगा। आपको पक्का ध्यान रखना है बस कि सुपरलेटिव। ईएसटी देख लो आप, तो ईएसटी दिख जाए किसी की डिग्री के पीछे तो आप समझ जाओ वो उसके पहले द लगेगा। यानी कि आपको चाहे डिग्री आपकी एडजेक्टिव की डिग्री हो या एडवर्ब की डिग्री हो, आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ईएसटी लगा हुआ है उसके अंदर तो आपको द फिट कर देना उससे पहले। बड़ा इंटरेस्टिंग जो समझने में समस्या आती है बच्चों को वो है किसी चीज को कंप्लीट कवर करने के लिए, यानी कि हम एक नाम लें और पूरी उसकी जो प्रजाति है वो कवर हो जाए, या पूरा उसका डिपार्टमेंट कवर हो जाए, या एक का नाम लें और उसका पूरा जो एरिया ऑफ वर्किंग है वो पूरा कवर हो जाए। ऐसी चीज को बताने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। सपोज जैसे मैं कहता हूं द पुलिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो हमने कहा द पुलिस, यहां पर केवल पुलिस नहीं कहा, द पुलिस। द पुलिस कहने से पूरा पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो कवर हो जाता है उसके अंदर, यानी कि हम किसको संबोधित कर रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। तो ऐसा करने से पूरा एक जो उसका कार्य क्षेत्र है वो पूरा जो है वो कवर हो जाता है, एरिया ऑफ वर्किंग पूरा कवर हो जाता है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो पूरा कंप्लीट कवर करना हो किसी नाउन को, यानी एक का नाम लें और जैसे मैं द टाइगर कहूं तो टाइगर की पूरी प्रजाति उसमें कवर हो जाए, ऐसी बात में उसको लेकर कहूं तो मैं द टाइगर कहूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट कवर करने के लिए, उस नाउन को कंप्लीट कवर करने के लिए हम द का यूज करते हैं। तो ये हमने देखा द का कहां पर और यूज करते हैं, ये देखते हैं। ये भी मोस्टली सब जानते हैं, माउंटेन, रिवर्स, रेंजेस, ओशियंस, इन सब के नाम से पहले हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। आपने द हिमालय, द गंगा, है ना, द अटलांटिक ओशियन, तो इस तरीके से जो ओशियन है उनके भी नाम के पहले हम द लगाते हैं, ठीक है। आप इनको देखो एक तरीके से ये भी एक ही होते हैं। अगर माउंटेन का कोई नाम है तो वो माउंटेन का नाम सिंगल माउंटेन नहीं होगा, बहुत सारी जगह नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे वो भी एक तरीके से यूनिक ही हुआ ना। अगर रिवर गंगा है तो गंगा ऑलमोस्ट, मतलब आप मानिए रिवर गंगा और कहीं है ही नहीं तो वो भी एक ही हुई, ठीक है। इस तरीके से जो ओशन है वो भी एक ओशन का नाम एक ही ओशन का रखा जाता है, बाकी सारे ओशंस का नाम अलग अलग होता है, तो वो भी एक तरीके से यूनिक हो गया। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा आपके हिसाब से, आपके माइंड का हर एक का अपना अपना एक लेवल होता है और याद करने का अपना अपना एक तरीका होता है। उस तरीके में आपको फिट करना है, कोई चीज को मैं कैसे फिट करूं, ठीक है। आप दूसरों की बताई हुई ट्रिक्स पे जाते हैं, वो ट्रिक्स आपके लिए कभी काम नहीं करेगी क्योंकि वो उसके माइंड की ट्रिक है, सामने वाले की, ठीक है। तो आप अपनी ट्रिक खुद तैयार कीजिए कि मुझे कैसे याद होता है, मैं कैसे अपने आप से उस चीज को कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो तभी आप लंबे टाइम तक किसी चीज को याद रख पाएंगे। और देखते हैं और कहां पर यूज हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं यहां पर जैसे एडजेक्टिव्स, ऐसे जैसे फर्स्ट, लास्ट, ओनली, ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे पहले भी द का यूज करते हैं ना। द फर्स्ट पर्सन हु रीच्ड मून, तो मैंने कहा द फर्स्ट पर्सन, है ना। तो ऐसा कहा, जैसे मैं कहता हूं कि लास्ट सोल्जर हु फॉट फॉर आवर कंट्री, है ना। तो यहाँ पर उस लास्ट सोल्जर की बात कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए लड़ा। इस तरीके से लास्ट से पहले, फर्स्ट से पहले ओनली हुआ, जैसे है ना, द ओनली गाय हु कैन राइट दिस ऐसे। तो मैंने क्या कहा कि ऐसा एक ही लड़का है जो इस ऐसे को लिख सकता है। तो फर्स्ट, लास्ट, ओनली, इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे पहले भी हमें द लगाना चाहिए। इन सबसे अलावा कुछ अलग जो यूजेस हैं, जैसे कि किसी कास्ट को अगर अपन किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे है ना, जैसे हम कहते हैं द खन्नास, द बत्रास, द कपूर्स,
इस तरीके से जो कास्ट को अपन डिनोट करते हैं, पूरे के पूरे कास्ट को, तो वहां पर हम क्या बात करते हैं, जैसे पूरा एक रेस जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको अपन इस तरीके से शेयर करेंगे उनके पहले द लगाकर। कैसे? द खन्नास, द बत्रास, द कपूर्स, इस तरीके से। तो आपको किसी भी कास्ट के पहले भी इस तरीके से, अगर उसको पूरा आपको आइडेंटिफाई करना है ना कि एक तरीके से इसी में कवर हो रहा है, उस पूरी कास्ट को हम कवर करना चाहते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से हम उससे पहले द लगाते हैं। और कहां पर यूज कर सकते हैं? जैसे किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाना है, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, आप द लगाएंगे उस एडजेक्टिव से पहले, तो वो एक तरीके से नाउन का काम करने लग जाएगा, है ना। जैसे मैं बात करूं कि हम कहते हैं पुअर, पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है ना, किसी नाउन को हम पुअर बोल सकते हैं ना, पुअर मेल, है ना, तो इस तरीके से हम नाउन को पुअर बोल सकते हैं, तो एडजेक्टिव है। लेकिन जब मैं द पुअर बोलूं, यानी एक एडजेक्टिव से पहले मैंने द आर्टिकल लगा दिया, तो वो एज ए नाउन काम करने लग जाएगी, यानी कि वो इंसान जो पुअर है, अब इसका मतलब ये बन जाएगा, यानी कि वो नाउन बन गया, वो एक तरीके से नाउन खड़ा हो गया। तो हमने द लगाकर एडजेक्टिव को नाउन भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप द के डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं और करेक्टली इनको यूज करके अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं और प्रॉपर अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा भी बना सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप कहीं द का यूज करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम द का और कहां पर यूज करते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंग्रेजी एट होम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें।